परमात्मा के मानस रूप में आने के पीछे कारण है ये। बहुत सारे सवाल हैं इन बातों के। समाज में बहुत भ्रम भी है। सकल सामर्थ्य निराकार होकर उसे इंसान बनकर के अल्प बलवान बनने की आवश्यकता क्या पड़ी? बहुत दुनिया में ऐसे सवाल है महाराज। इनका जवाब देने के लिए आपके पास प्रबल तर्क चाहिए, तो आप अज्ञान लोगों को समझा सकते हो। हाँ महाराज, बहुत सारा ज्ञान चाहिए, नहीं तो ये तर्क जो है अभी कोई सिद्ध नहीं कर पाया कि भगवान को आवश्यकता क्यों पड़ी, वो क्यों मानस बनकर आए। तो इसका सारा सिद्धांत मैंने जितना देखा पढ़ा, सबके रहस्य जाने, उन सबके बीच में मैंने एक निष्कर्ष निकाला है कि समाज के उपदेश के लिए भगवान को मानस शरीर समय समय पर धरते रहना चाहिए, और वो इसीलिए धरते हैं शायद। समाज में कैसे दर्पण पैदा हो, तो भगवान स्वयं दर्पण बन के आते हैं इंसान के लिए। इंसान को देख के बदलता है, तो भगवान ने सोचा कि मैं भी इंसान के रूप में चलूं, जिससे लोग मुझे देखेंगे और बदलेंगे। अच्छा बताओ, पेट में से कोई शराबी आता है? नहीं। पेट में से कोई जुआरी आता है? नहीं। पेट में से कोई गुटखा तमाकू खा के सीख के आता है, ट्रेनिंग दे के आता है? नहीं। तो कहां से सीखते हैं ये? रेल चलाना कौन कहां से सीखता है? प्लेन चलाना कहां से सीखता है? गाड़ी चलाना कहां? आदमी से सीखता है। अच्छा या बुरा समाज से ही प्राप्त होता है। माता पिता, चाचा चाची के रूप में, भाई मौसी के रूप में, मामा मामी के रूप में, विद्यार्थी मित्रों के रूप में, सब ज्ञान मिलता है। तो भगवान ने निर्णय किया कि मुझे इंसान के रूप में जाना चाहिए, कुछ लोग मुझसे भी सीखेंगे, ज्यादा नहीं तो एक दिया जितना काम करता है उतना भी काम मैं करूंगा। तो आपत्ति काल में लाइट जाने के बाद भोजन करने के लिए लोग दिया जलाते हैं, भोजन किया जा सकता है, काम चल जाता है। ऐसे मेरे जाने से समाज में दिए जैसा प्रकाश भर भी हो जाएगा, तो भी लोगों को पथ प्रशस्त हो जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। मेरा मान्यता है, ऐसे लिखा तो नहीं है ऐसा भागवत में। भागवत में जो लिखा है वो तो कह ही दिया, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अदम अभिमानी। धर्म को मानने वाले लोग कम हो जाते हैं और अधर्मी लोगों की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। तो लोगों की प्रवृत्ति बदलने के लिए ठाकुर जी का अवतार होता है। धर्म तो स्थापित है, धर्म तो अद्वितीय है, उसका कभी विनाश होने वाला नहीं है। धर्म का विनाश करने वाले मर गए कितने, पीढ़ी दर पीढ़ी, पर धर्म को कोई टस से मस नहीं कर पाया। क्यों? धर्मो योग परमेश्वरः धर्मो स्थापितम कृत्वा। जब वो नहीं है तो भी धर्म रहता है, हम नहीं है धर्म रहता है। अच्छा बोलो, आपके दादाजी चले गए दुनिया छोड़ के, धर्म गया क्या दुनिया छोड़ के? हैं? आपके परदादा चले गए दुनिया छोड़ के, धर्म गया क्या? चल रहा है धर्म कर्म। सारी दुनिया चली जाएगी एक एक करके, पर धर्म कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो आया ही नहीं है, तो उसे जाने का सवाल ही कहां उठता है। वो तो पहले से ही मौजूद है, केवल हमारे जैसे मूर्खानंद उसे स्वीकार करते नहीं है। ग्लानिर्भवति, गीता ग्लानिर्भवति, भवति माने हो जाता है, ग्लानि किसके प्रति? धर्म, धर्म के प्रति ग्लानि हो जाती है। किसकी? ईश्वर अंश, हाँ, भगवान के ही अंशों को ग्लानि होने लगती है धर्म के प्रति। तब भगवान को आना पड़ता है। अरे मूर्खो, कोई नया काम नहीं है गिलानी होना।